नमस्कार दर्शक मित्रों, मैं आचार्य दुर्गा प्रसाद शास्त्री आप सभी का स्वागत करता हूं आपके यूट्यूब चैनल पे, जहां पर विविध प्रकार के राशिफल के वीडियो बनाए जाते हैं और साथ में आपके लिए उपयोगी टिप्स तो रहती है। अगर आप कुछ नया जानना चाहते हैं या आपके मन में कोई शंका है या कोई तकलीफ है तो आप ज़रूर हमको संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर भी दिया हुआ है, साथ में आपके लिए हमारी कमेंट बॉक्स में भी आप अपने सवाल डाल सकते हो। आपके कोई सुझाव हैं तो मित्रों ज़रूर दीजिएगा। आप सभी का सुझाव हमें स्वीकार्य है और अवकार्य रहेगा। तो चलिए मित्रों, शुरू करते हैं हम पहले आज का पंचांग और इसके बाद जानेंगे राशिफल, इसके बाद आज के टिप्स के बारे में। आज शुक्रवार का दिन है। माता लक्ष्मी को पहले वंदन कर लें। ओम या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मीरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। माता के चरणों में वंदन करके शुरू करते हैं हम आज का पंचांग। आज विक्रम संवत 2081, शक संवत 1946 और 20 संवत 2550। दिनांक की बात करें तो 20 जुलाई 2024 शुक्रवार का दिन है। आषाढ़ शुक्ल पक्ष चतुर्दशी तिथि है, 19:43 तक रहेगी। इसके बाद पूर्णिमा तिथि का प्रारंभ होगा। योग जो है वैधृत है और नक्षत्र जो है पूर्वाषाढ़ा रहेगा, जो 1:49 तक रहेगा और इसके बाद उत्तराषाढ़ा नक्षत्र का प्रारंभ होगा। आज का करण जो है घर रहेगा 6:56 तक। इसके बाद वणिज करण रहेगा और आज योग वैधृत रहेगा, यानी योग जो है आज वैधृत रहेगा। वैधृत योग की भी शांति की जाती है। चंद्रमा जो है धनु राशि का रहेगा, यानी भ ढ फ ध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होगा उनके लिए आज का दिन में जो बच्चे जन्मेंगे, जो जातकों का जन्म हो रहा है, उन सभी के लिए धनु राशि यानी भ ढ फ ध अक्षर पर आपका नाम किया जाएगा। जो बच्चे आज जन्म ले रहे हैं अथवा जिनका जन्मदिन है, उन सभी को हमारे चैनल के परिवार की तरफ से खूब खूब हार्दिक शुभकामनाएं। आपका जीवन ऐश्वर्य में रहे, सुखी रहो, संपन्न रहो, यही हमारी भगवान से प्रार्थना। तो चलिए दर्शक मित्रों, हम देख लेते हैं आज का राशिफल। आज के राशिफल में हम पहले जानेंगे मेष राशि। अलई अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उन जातकों के लिए सामान्य रूप से आज स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ध्यान दे के काम करना, खान पान में जरा ध्यान रखना, सही और गलत का निर्णय लेने के लिए आज कोई दिक्कत आपको आ सकती है। जिनके साथ के संबंध थे वहाँ कुछ खटपट भी हो सकती है। माता और पिता के बीच के संबंध आपके अच्छे रहेंगे। अगर आप स्वास्थ्य की बात करें तो थोड़ी सी दिक्कत दिख रही है। बाकी कुटुंब परिवार का साथ सहकार रहेगा, शादी संबंध की बातें होंगी, विदेश यात्रा वगैरह में जाने का संबंध बन रहा है और विद्यार्थियों के लिए अच्छा समय दिखाई दे रहा है। संतान वगैरह भी प्राप्त होने के योग बन रहे हैं। उपाय के तौर पर आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिएगा, अच्छा दिन जाएगा। चलिए अब हम जानते हैं वृषभ राशि। बबऊ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। यात्रा वगैरह पे आप भी जा सकते हैं। नए लोगों की आज मुलाकात होगी और स्वास्थ्य के प्रति बिल्कुल ध्यान दे के काम करना होगा। और ख़ास तौर पर आज संतान और आपके बीच थोड़ा मतमतांतर हो सकता है। शेयर बाजार या अन्य बाजार में काम कर रहे हैं तो जरा मित्र दूर रहिएगा और किसी भी कार्य में जल्दबाजी करके काम को बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। विदेश यात्रा वगैरह के कार्यों में आपको सफलता मिले ऐसा योग तो बन रहा है। एडमिशन वगैरह लड़कों विद्यार्थियों को मिलेगा।
क्या करेंगे आप? तो आज आप घर में एक घी का दीपक जलाइए और ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करिए। अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं मिथुन राशि। क छ घ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य अच्छी सुंदर दिख रही है। आज थोड़ा मन में उचाट और टेंशन सुबह से बना हुआ है। जमीन मकान को लेके आप थोड़ी सी दिक्कत में हो। माता का स्वास्थ्य थोड़ा खराब होता हो ऐसा लगता है। संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। खास तौर पर विद्यार्थियों के लिए समय बढ़िया और सुंदर है। शादीशुदा जिंदगी में थोड़ी सी अड़चनें आएंगी, लेकिन आपका समय ठीक रहेगा। आज करेंगे क्या? तो इन सभी चीज़ों से सफलता प्राप्त करना हो तो आप शिव मंदिर में जाइए। काला तिल, चावल और हल्दी पाउडर पानी में डालकर भगवान शिव का अभिषेक करिए। ऐसा करने से आपके ये समस्याएं सॉल्व होंगी, यानी दूर होंगी। चलिए अब हम जान लेते हैं कर्क राशि ड अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए। आपके लिए जो देखा जाए तो आज पराक्रम आपका बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है। कुछ नया काम आप करने जा रहे हैं। नौकरी वगैरह में प्रमोशन अथवा तो अन्य नौकरी भी आप ढूंढ रहे हैं। व्यापार अगर कर रहे हैं तो व्यापार में एक्सपांसन या व्यापार में ही कुछ नया करने का आपका मूड जो दिमाग है वह चल रहा है। एक बात याद रखिएगा, किसी के कहे कहावे में पड़ने की आवश्यकता नहीं है। स्वास्थ्य आपका ठीक रहेगा। संतान प्राप्ति के योग भी ठीक दिख रहे हैं। क्या करेंगे? तो किसी भी वस्तु में जल्दबाजी नहीं करना है और व्यसन से मित्रों दूर रहना है। खास तौर पर आज चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर का दान किसी शिव मंदिर में करने से आपको आनंद रहेगा। चलिए अब जान लेते हैं हम सिंह राशि। म ट अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नया काम करना आपके लिए उचित और बढ़िया दिख रहा है। व्यापार में वृद्धि दिख रही है। माता और पिता के साथ के संबंध भी अच्छे रहेंगे। कुछ गलत लोग भी आपके पास आ जा सकते हैं। अगर आते हैं तो ज़रा सावधानी रखिएगा। किसी के कहे कहावे में कोई गलत काम में हाथ मत डालिएगा। कोर्ट कचहरी बनने की संभावना बन रही है। पति और पत्नी के बीच थोड़ा मतमतांतर भी बनता है। संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। क्या करेंगे? तो आज घर में घी का दीपक जलाएंगे और ओम हौम जुम सह मंत्र का प्रयोग करके एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करें। अच्छा दिन रहेगा। चलिए अब हम जान लेते हैं कन्या राशि। पठण अक्षरों से जिन जातकों का नाम प्रारंभ होता है उनके लिए वास्तविक रूप से अगर देखा जाए तो मानसिक चिंता, टेंशन, डिप्रेशन आज सुबह से ही आपको हो सकता है। कुछ आपने काम सोचा था वो काम बनने में विलंब होता हुआ दिखाई दे रहा है। खास तौर पर जिनको अपना मित्र मान रहे थे वहां से छल कपट होने की संभावना है। लव संबंधित जो कार्य हैं यानी प्रेम संबंधित कार्यों में सफलता अवश्य मिलेगी। शादी संबंध की कुछ बातें जरूर बनेगी, लेकिन आपको अपने व्यसन से दूर रहना है और किसी गलत काम में हाथ नहीं बटाना है। आज आपके आसपास में थोड़ा सा वाद विवाद भी बन सकता है, चाहे वह वाद विवाद आपके कर्मचारियों से हो और या तो आपके पास पड़ोसियों से हो। तो जरा इस चीज़ को ध्यान देकर काम करना होगा। उपाय क्या करेंगे? तो उपाय में आज शिवलिंग पर जल चढ़ाकर दिन की शुरुआत करेंगे। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए अब जानते हैं हम तुला राशि। रत अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए ग्रहों की स्थिति सामान्य रूप से सुंदर बढ़िया है। कुछ नए काम आपके दिमाग में चल रहे हैं। वे कार्य पूर्ण होने में थोड़ा विलंब लग रहा है। किसी के कहे कहावे में आके गलत काम नहीं करना है। और आज का दिन अष्टम भाव पर घूम रहे ग्रहों की स्थिति से
कोई छल कपट होने की संभावना है। अतः कहीं आपका जैसे ओटीपी वगैरह है, यह देने का दिन है तो मित्रों बिल्कुल न देना। बहुत सावधान रहना। आज का दिन थोड़ा ये दिख रहा है, कहीं आपके साथ दगा छल कपट हो सकता है। तीसरी बात यह है कि आज आपको संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है, यानी किसी डॉक्टर की सलाह वगैरह भी आप ले सकते हो। क्या करेंगे तो दिन को और शुभ बनाने के लिए एक हनुमान चालीसा का पाठ करके दिन की शुरुआत करिए, अच्छा दिन रहेगा। चले मित्रों, अब जानते हैं हम वृश्चिक राशि। न यह अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति को देखें तो सोर्स ऑफ इनकम बढ़ती हुई नजर आ रही है। प्रेम संबंध आपके बनते हुए दिख रहे हैं। शेयर बाजार या अन्य बाजारों से जरा दूर रहने की ज़रूरत है। जल्दबाजी में लिया हुआ हर निर्णय अपने लिए नुकसानदेह हो सकता है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे। छोटी बड़ी यात्राओं पर जाना बन सकता है। विदेश यात्रा की फाइलें आने की संभावना अच्छी है। विरोधियों से जरा सावधान जरूर रहिएगा। क्या करेंगे तो आज घर में एक घी का दीपक जलाइए और विष्णु सहस्त्र नाम का एक पाठ करके दिन की शुरुआत करिए। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम धनु राशि। भड़ अध अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए अगर ग्रहों की स्थिति देखें तो स्वास्थ्य में सुधार दिखाई दे रहा है। कुछ गलत लोगों ने आपको गलत सलाह दे दी थी, जिसकी वजह से थोड़ी तकलीफ में आप आ गए थे। तीसरी बात, वाहन वगैरह चलाने से ज़रा सावधान रहिएगा और प्रेम संबंधों में सफलता मिलेगी। शादी संबंध की बातें होंगी। संतान प्राप्ति का योग भी बन रहा है। तो कुल मिला के सब ठीक दिखाई देता है। क्या करेंगे तो आज चने की दाल, गुड़ और हल्दी पाउडर का दान आप विष्णु मंदिर में देकर दिन की शुरुआत करें, अच्छा दिन रहेगा। चलिए मित्रों, अब जान लेते हैं हम मकर राशि। ख ज अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके लिए आज वाणी पे कंट्रोल करने की आवश्यकता है। गलत वाणी न बोली जाए, नहीं तो आपके पैसे डूबते हुए दिख रहे हैं। किसी पर आपने विश्वास अथवा यकीन किया है, वही आपके साथ छल कपट कर रहे हैं, यह भी आपको ध्यान देना है। संतान प्राप्ति के योग आपके बन रहे हैं। माता और पिता का स्वास्थ्य सामान्य अच्छा दिख रहा है। आपके प्रमोशन वगैरह मिलने के भी चांसेस दिखाई दे रहे हैं। नौकरी छोड़कर और व्यापार का अगर विचार कर रहे हैं तो समय अभी अनुकूल नहीं है, जो आप 15 नवंबर के बाद कर सकते हैं। क्या करेंगे तो आज आप घर में घी का दीपक जलाइए और ओम नमो नारायणाय मंत्र का जप करके दिन की शुरुआत करें। आपका दिन शुभ और सुंदर रहेगा। चलिए दर्शक मित्रों, अब हम जान लेते हैं कुंभ राशि। गशश अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपके ग्रहों की स्थिति के हिसाब से समय बढ़िया और सुंदर है। यात्रा वगैरह पे आपका जाना बन सकता है। कुछ गलत लोग आपके साथ आ जा सकते हैं। जमीन मकान के कुछ प्रश्नों का सॉल्यूशन आ जाएगा, यानी अगर बेचना चाह रहे हो तो बिकने की भी संभावना है, और अगर उसको कैंसिल करना चाहते तो वो भी संभावना है, लेकिन थोड़ा खर्च का प्रमाण बढ़ रहा है। तो क्या करोगे तो अगर आपके बजट में काम आता है तो हमें मित्रों वही काम लेना है। दूसरा काम हमारे लिए नुकसानदेह हो सकता है। तो क्या करेंगे उपाय के में तो आज उपाय में आपको आपके आसपास कहीं भी एक आध गरीब आदमी मिलता है तो उनको भोजन जरूर कराइए, यानी दिव्यांगों को भोजन कराकर आप अपने कार्य को संपन्न कर सकते हैं। चलिए मित्रों, अब जानते हैं मीन राशि। द च झ थ अक्षरों से जिनका नाम प्रारंभ होता है उनके लिए आपको थोड़ा मानसिक चिंता, टेंशन, डिप्रेशन जरूर है।
आप काम को लेके थोड़ा चिंतातुर दिख रहे हैं, अपने लड़के बच्चों के लिए लेकर भी चिंतातुर हैं। शायद उनके लिए कैरियर या शादी वगैरह के संबंध में आपकी चिंताएं बढ़ रही हैं। अपनी नौकरी पर भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है। माता और पिता के बीच के संबंध अच्छे रहेंगे, लेकिन आपको खास तौर पर ध्यान यह देना होगा कि आपके पुराने संबंध बिगड़ न जाएं। विदेश यात्रा वगैरह में जाना है तो जा सकते हैं, लेकिन विदेश यात्रा अगर जाना है तो आपको यहाँ पर मतलब एक बहुत सुचारू सुव्यवस्था करके जाना होगा। पढ़ाई के लिए जा रहे हैं तो भी ठीक है, और आप नौकरी वगैरह के लिए या परमिट वीज़ा पे जा रहे हैं तब भी जा सकते हैं, परंतु सुचारू व्यवस्था करने की जिम्मेदारी आपकी रहेगी। तो दूसरी बात है, संतान प्राप्ति के योग बन रहे हैं। वाहन वगैरह चलाने से सावधान रहिएगा। प्रेम संबंधों में सफलता मिल रही है। आज आपके पैरों में दर्द की भी शिकायत आ सकती है। तो उपाय क्या करेंगे? तो उपाय में आज आप एक गरीब को भोजन कराकर दिन की शुरुआत करिए। आपके लिए दिन शुभ और सुंदर रहेगा। यह तो हमने जाना आज का राशिफल, और चलिए अब जान लेते हैं हम आज के प्रश्न के बारे में। यहाँ एक प्रश्न आया है कि गृह क्लेश बहुत होता है। पति पत्नी का गृह क्लेश रहता है, बच्चों का गृह क्लेश रहता है, माता पिता पुत्र से नहीं बनता, पिता पुत्र का अनबन रहता है, भाई बहन का अनबन रहता है, कभी मिलकत को लेके होता है और कभी सामान्य और नॉर्मल भी होता रहता है। तो इसके पीछे के कारण क्या है? ज्योतिषीय कोई कारण हो सकता है क्या? तो मित्रों, हाँ, हम जैसा कि जानते हैं, पहला लग्नेश होता है, लग्न का मालिक यानी आप खुद। द्वितीय भाव जो है वो आपके परिवार का है और कुटुंब का, और इसके बाद सप्तम भाव आपके पत्नी का यानी साथीदार का। चौथा भाव जो है देखने जाइए तो इसमें क्या स्थिति बनती है कुंडली में, इस पर मैं एक अलग से वीडियो जरूर बनाऊंगा। लेकिन इसमें मेन इंपॉर्टेंट क्या हुआ कि देखो, तीसरा भाव भाई का है, दूसरा भाव परिवार का हो गया, चौथा भाव की माता का हो गया, पांचवा भाव के संतान का हो गया, छठा भाव जो है मामा मौसाड़ का हो गया, सातवां भाव जो है वो किसका हुआ? तो सातवां भाव पत्नी का या साझीदार का हो गया, और इसी तरह से आठवां नौवां भाव पिता का हो गया, 10वां भाव भी इस तरह से कर्म का हुआ, और 11वां भाव जो है वह आपके बड़े भाई साहब का हो गया। जैसे तीसरा भाव छोटे भाई बहन का, वैसे 11वां बड़े भाई। अब इन ग्रहों की स्थिति अगर यहाँ पर षष्ठेश के साथ, अष्टमेश के साथ या द्वादशेश के साथ इनका संबंध हो जाए किसी भी ग्रह का, जैसे मान लीजिए कि 1 नंबर की लग्न है, उसका मालिक मंगल हुआ, आपका मंगल अष्टमेश हुआ, 8वां नंबर के भाव पर बैठा है, और वह मंगल आके आपके 5वें कुंडली पर बैठा है। इसका मतलब हुआ कि अष्टमेश जो है आपके 5म भाव में, यानी संतान संबंधी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो यह एक बहुत सरल और सुंदर सिद्धांत है कि अगर कोई ग्रह 6, 8, 12 में जाते हैं तो गड्ढे में चले गए, ऐसा मानने का है। और साथ में ऐसे ग्रह हमें मदद नहीं करते, बल्कि उल्टा खराब परिणाम देने की भी संभावना रहती है। हाँ, जो उनको गुरु महाराज, शुक्र महाराज, बुध महाराज ये लोग देखते हो तो उनकी क्रूरता में कमी आती है। क्रूरता बंद नहीं होती, लेकिन वो थोड़ी कम हो जाएगी, और जब क्रूरता कम होगी तो आपका काम अच्छा होगा। अब यह क्रूरता न हो, इसके लिए क्या करना? तो आपको एक बहुत सरल प्रयोग मैं बता रहा हूँ मित्रों। अपने घर में आप एक कटोरी लीजिएगा, 11 साबुत नमक आते हैं, सांभर नमक कहते हैं, साबुत नमक 11 रख के उसमें 11 लौंग डाल दीजिए, और इसके बाद आप उसको पूरे घर में घुमाकर, अपने व्यक्तियों पर घुमाकर उसे किसी भी चौराहे पे ले जाके डाल दीजिए। यह काम मंगल और शनिवार को करना है। ऐसा करने से घर में क्लेश में शांति मिलेगी।
तो दर्शक मित्रों, समय हुआ है इजाज़त लेने का। मिलेंगे कल नए विषय के साथ। नमस्कार।